जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। आकुर जी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वासुदेव का चचेरा भाई हूँ और मित्र भी हूँ, इसलिए शायद कन्हैया मुझे चाचा कहकर पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान जिनका आदर नहीं करें उनका जीवन व्यर्थ है। जीव मात्र मान का भूखा है। संसार की बातों पर ध्यान मत दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कड़वा बोलेगा तो कटु भाव जागेगा। अतः लोगों के कहने की चिंता छोड़कर यह चिंता करो कि भगवान क्या कहेंगे। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा रखते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, इसलिए इसके मन का कुछ तो सुधार हुआ होगा। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को राम जी का सेवक मानते हैं। ब्रह्म तू हो, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हितु मेरो, ते तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है तब तक मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चलायमान होकर कूदाकूदी करने लगता है। उसने संसार को भूलने का उपाय सोचा। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और मेरा पुत्र वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव की भक्ति करनी आरंभ कर दी। संसार का विषोवेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागृत होता है। पुत्र दुखी होता है और सुखी भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर और संसार को भूलकर प्रभु में बन गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा बोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न हो जाता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है और उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। मानसिक सेवा में लीन साधु यात्रा करने भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वह साधु मानसिक सेवा करते करते मर गया। शिष्य भाव करते करते मर गया। शिष्य शव को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में ही 7 वर्ष का एक बालक गंगा जल लेकर आया और सबसे कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा अधिकार है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, इसीलिए मैं गंगा जल लेकर आया हूँ। उस बालक ने उस साधु को स्नान कराकर पुष्पमाला पहनाई, प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वह खड़े सभी शिष्य और साधु खड़े खड़े रह गए। अग्नि संस्कार होते ही वह बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब सभी शिष्यों और साधुओं को होश आया कि यह साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ही बालक रूप धारण करके साधु की अंत्येष्टि करने आए थे। महात्मा की इच्छा पूरी हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे सभी
विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव को अंधकार में भी दौड़े चले आते हैं। जीव तो जीव के साथ विश्वासघात करता है, प्रभु कभी ऐसा नहीं करते। जीव जिस भाव से उनका स्मरण करता है उसी भाव से मिलते हैं। भगवान कहते हैं, तू चाहे किसी भी भाव से मुझे भजे, परंतु भजता रह। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह श्रुतरी जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं, वैसा प्रेम जीव कभी प्रभु से कर पाता है क्या? भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरे को देखता रहता हूँ, जबकि तू 2 दिन में 2 बार भी दर्शन नहीं करता है। अपने कुटुंब परिवार के लिए तो कुत्ता और कौवा भी जीते हैं, तो जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक होता है। आकुर जी मन की भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ कन्हैया, मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। अगर वह मुझे दर्शन नहीं देगा तो जिसका जीवन भोग विलास में बीता जा रहा है उसको प्रभु शीघ्र से दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था, उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया ने मुझे नहीं अपनाया तो मेरे आने का समाचार पाते ही वह कहीं छिप गया तो अपनी युवावस्था के समय किए गए पापाचार को याद करके आकुर जी अपना धैर्य खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पति पावन हैं, वे अवश्य ही मुझे अपनाएंगे, तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा? हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिए प्रभु। विचार करना है तो पवित्र विचार करो, बुरे विचार मन को खराब कर देते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो आकुर जी ने सोचा भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। मार्ग में जाते हुए आकुर जी ने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। लगता है इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह नंगे पांव ही तो गायों को चराता फिरता है। यदि नारायण का चिंतन हो रहा है, यदि वे नंगे पांव घूमते हैं, तो मैं तो उनका सेवक हूँ। रथ में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं सेवा करने के योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है? यही सोचकर वह पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वह प्रभु के चरणों से जो पवित्र हुई है। आकुर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए हैं, जैसे मन के लिए पागल हुए बिना धन नहीं मिलता, इसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामाद व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामाद व्यक्ति को स्थल काल भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए भी देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना
चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वृंदा भक्ति के आचार्य हैं, वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहाँ पहुँचने पर यात्री का हृदय भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को क्या वे अपनाएंगे? मुझसे जाने अनजाने कितने पाप हुए होंगे। मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते 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 आगे बढ़ते हैं तथा हनुमान चिट्ठी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का दंडवत प्रणाम करना एक अच्छा साधन है। मथुरा से निकलते हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान ने अक्रूर जी के सभी मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प में वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय वे तुम्हें लेने आए। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के दर्शन गौशाला में ही होंगे। उनको वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वो पापी है और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक शब्द न बोल सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आँखें तो सर्वदा प्रेम भोगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी उनकी शरण में आए हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही जागृत न हो। उनकी इच्छा यह भी थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने सोचा कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेंगे तभी वे खड़े होंगे, परंतु मुझे जैसे पापी को भला चाचा क्यों कहेंगे? वह मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी से नहीं अपनाते। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। लेकिन जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि प्रेम गली अति संकरी तामे दो न समाये। भगवान ने अक्रूर जी के मनोभाव जान लिए। उन्होंने सोचा था कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता है, ऐसा कहने में उनको क्या आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों
क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुर्गा दुर्गाई नहीं, अनाग्रही हैं। जीव ही दुर्गाग्रही है। जीव को कुछ सामान या संपत्ति मिल जाए तो वह दुर्गाग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, सखा, बंधु, सेवक का या उन्हें अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। आकुर जी कहते थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें चाचा कहकर पुकारे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने आकुर जी की सभी मनोकामना पूर्ण की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। जब लकड़ी काट कर बेचने वाले से सत्यनारायण की कथा करने का विचार आया, तब प्रभु ने उसकी सहायता की थी। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। जब लकड़ी काट कर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का विचार किया, तब प्रभु ने भी उसकी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। जिस जीव को आकुर जी की भांति आदर मिले वह जीव धन्य है। अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब व्यर्थ हैं। जगत के मान अपमान से खुश या दुखी होना बेकार है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आते। भगवान जिसका आदर करते हैं उसका मान ही चिरस्थायी रहता है। अब गौशाला से सब घर आए। नंद जी ने उनका भरपूर स्वागत किया। भोजनादि से निवृत्त होने के पश्चात नंद जी ने आकुर जी से उनके आगमन का कारण पूछा। आकुर जी ने कहा, नंद जी मैं तो आप सबके लिए राजा कंस की ओर से आमंत्रण लेकर आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ आप सबको दर्शनार्थ हेतु बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आए, परंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए राजा कंस ने यह स्वर्ण रथ भेजा है। नंद जी बहुत भोले और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। सोचने लगे कि मैं कंस को कर देता हूँ, इसलिए मेरे पुत्र के लिए स्वर्ण रथ भेजा है। कंस मेरे पुत्रों से कितना प्रेम करता है। बोले नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास बनाए रखने के लिए ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा ने कहा, मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कभी मैं अपने पुत्रों को भी मथुरा दिखाऊं। गांव के बालकों को यह जब बात पता लगी तो वे सब भी साथ जाने के लिए
तैयार हो गए। कहने लगे, हम यहाँ ठाकुर जी ने कहा, नंद जी, मैं तो आप सब के लिए राजा कंस की ओर से आमंत्रण लेकर आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ आप उसको दर्शनार्थ हेतु बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी में आए, परंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए राजा कंस ने यह स्वर्ण रथ भेजा है। नंद जी बहुत भोले और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए, सोचने लगे कि मैं कंस को कर देता हूँ, इसलिए मेरे पुत्रों के लिए स्वर्ण रथ भेजा है। कंस मेरे पुत्रों से कितना प्यार करता है। बोले नंद बाबा, क्या जाने कि विश्वास बनाए रखने के लिए ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा ने कहा, मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कभी मैं अपने पुत्रों को मथुरा दिखाऊं। गांव के बालकों को जब यह बात पता लगी तो वे सब भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, हम वहाँ नहीं होंगे तो हमारे कन्हैया का ध्यान और कौन रखेगा। उन सब बालकों का यही मानना था कि वे ही कन्हैया को संभाल सकते हैं। जगत में के रक्षक और पालनहार की आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को कन्हैया के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सारी बातें जब यशोदा तक पहुंची तो उनका तो दिल ही बैठ गया। यह आकुर नहीं है, क्रूर है। मेरे लाला को वहाँ मत जाने दो। वह यहाँ से चला गया तो यह गोकुल उजड़ जाएगा। लाला यहाँ नहीं होगा तो गायें भी खाना पीना छोड़ देंगी। यदि भेजना ही है तो बलराम को ही भेज दो, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां बड़ी जादूगरनी होती हैं, कुछ ऐसा टोना टोटका कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ पाएगा। यशोदा जी ने नंद जी से विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो जाओ, परंतु लाला को वहाँ मत ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। वह बहुत शर्मिला है, भूखा होने पर भी कुछ नहीं मांगता। उसे मना कर वहाँ कौन खाना खिलाएगा। दो दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल के समान प्रतीत होता है। मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को तसल्ली देते हुए समझाने लगे, देख यशोदा, कन्हैया 11 बरस का और हो गया है। अब कब तक ही तू ऐसे अपने घर में बांध कर रखेगी। उसे बाहरी जगत को भी तो देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल का राजा बनने के योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आ जाएंगे। तू व्यर्थ में चिंता मत कर। परंतु फिर भी यशोदा का दिल नहीं मान रहा। अपने लाला को अपनी आंखों से कैसे दूर करूं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल लाला के लिए ही तो जी रही हूँ, कहीं वहीं तो मेरा आधार है। रात आई, सब सो गए, परंतु यशोदा को आंखों की नींद आज दूर चली गई थी। न जाने कल क्या होगा। यदि कन्हैया चला गया तो मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी। वह बाहर आंगन में बैठकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की अचानक नींद खुली तो देखा माता नहीं है। वह यशोदा
को इधर उधर ढूंढने लगा। कन्हैया जी की अचानक नींद खुली तो देखा माता नहीं है। वह यशोदा को इधर उधर ढूंढने लगा। बाहर आकर आंगन में बैठी माता को रोते हुए देखा तो उसके गले में हाथ डालकर आंसू पोंछते और रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसे तो कोई बात नहीं है, पर तू कल जा रहा है ना, इसलिए मेरी आंखें बरस रही हैं। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तेरे ही सहारे तो जी रही हूँ। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा, तू क्यों चिंता करती है, मैं वापस आ ज़रूर आऊँगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगा। माता ने यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगा। माता ने भी पूछा। वह तो बस लाल के वापस आने की बात सुनकर ही प्रसन्न हो गई। मेरे लाला की हर बात सच होती है, वह जरूर वापस लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर ही यशोदा इतनी मगन हो गई कि वह यह भी पूछना भूल गई कि वह वापस लौटेगा तो कब लौटेगा। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। वे दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर ही दिखाई देगा। वासुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहाँ नहीं जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार करने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब देख पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। आज यशोदा का मन बहुत अधीर हो उठा। उसने स्वयं भोजन बनाकर कन्हैया को खिलाया। आकुर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों को कृष्ण के जाने का समाचार मिला तो वो दौड़ती हुई नंद के घर आ पहुंची। उनमें राधिका जी भी थी। उनके मुख पर दिव्य तेज फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी श्री कृष्ण का उनसे वियोग नहीं हुआ था, अतः वियोग का प्रसंग आते ही राधिका जी अचेत हो गई और अचेतावस्था में भी कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग ना करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियाँ अकुर जी से भी भिड़ गई। मेरे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम कैसे जिएंगी? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अकुर किसने रखा? तुम तो क्रूर हो, निर्दयी हो, यहाँ हमें रुलाने के लिए आए हो। अब तुम्हारे घर का हर कोई काम करने के लिए तैयार हूँ, परंतु कृष्ण के विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बढ़कर हमारे लिए कोई बड़ा दुख
नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव नमः।